बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार। सीईसी को बताया चुनाव का विलेन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। टीएमसी प्रमुख ममता ने ज्ञानेश कुमार को चुनाव का विलेन करार दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अब मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे, यह हमें हराने की उनकी कोशिश है। चुनाव आयोग के जरिए वे हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने के लिए विलेन बन गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है, यह कैसे हो सकता है? चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह रेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सट्टेबाजी है। ममता ने आगे कहा कि हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सीधा दखल देने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल है। उन्होंने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने गंदा, घटिया और शरारती खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রটিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন, তার 2 দিন আগে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মোরাল ভেঙে যায়, বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছে। My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside, and they abused, physically manhandled, assaulted. And you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. So far I know, I have seen the CCTV footage from inside the room. Then I was sitting there, I said, unless and until the counting is started, the normalcy is restored, I will sit here as a candidate. I have seen the data bank area, all the BJP candidates and with 200 tools, they are operating their data. Then they just thrust me, throw me out from the counting station. धक्का देके देके मार के निकाला. As a woman, I feel it is not only the insultation. I am as a human being, how they misbehave with me.